साथियों, इस कोरोना काल में अपने एक दूसरे से मिलना जुलना थोड़ा कम होता है और सच्चाई ये भी है कि युवा बेरोजगार जो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, उनके पास में फिलहाल वास्तविकता ये है कि उनके पास में आर्थिक जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा उनके सामने खड़ी हो चुकी है। लेकिन इन आर्थिक समस्याओं को अपन महसूस कर रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती हुई पा रहे हैं अपन। मुझे नहीं लगता कि समस्याएं कम हो रही है। जैसे आजकल अपने समाज के जो युवा लोग हैं ना, उनके बारे में एक बात सुनने में आने लग गई है, तो अच्छी है कि वो दारू तो नहीं पीता है, लेकिन करता क्या काम है, तो कहते हैं वो उससे कोई करवाओ वो ही काम कर लेता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब उससे कोई करवाओ वो ही काम कर लेता है, तो वो आर्थिक प्रॉब्लम से मतलब उभरने के लिए वो कोई न कोई असंवैधानिक काम भी करता है, तो जिनके परिणाम आप और अपन सब लोगों के सामने आ भी रहे हैं। तो फिर वो असंवैधानिक काम करेगा तो वो कानूनी पर्पज में पड़ेगा। कानूनी पर्पज में वो पड़ेगा तो वो अपनी जो पुलिस में है, समाज में है, जो छवि जो उसकी है वो धूमिल हो जाएगी। और इतना काबिल वो खुद की हकीकत बात ये है कि वो खुद समर्थ नहीं है अपने समाज का युवा, कि वो खुद मतलब किसी केस मुकदमे में पढ़ के किसी अच्छे वकील से राय लेके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर दे। फिर वो यदि किसी के जाके पैरों नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो उसको भी पड़ेगा, कि वो नहीं पड़ेगा तो उसके माँ बाप बेचारे क्या करेंगे, वो जाके अपने आप ही उनके पैरों में पड़ेंगे। तो जब गुलाम ही बनना है तो फालतू के पर्पज करके क्यों बन रहे हो भाई। मैं समाज के उन तमाम युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अनावश्यक जो झगड़े लगाए जाते हैं ना, उन झगड़ों में आप लोग शामिल मत हो। आपका यूज हो रहा है। आपको जो सामाजिक रूप से जितना नुकसान हो रहा है ना, आप उस चीज पर जाओ। आपको व्यक्तिगत यदि कोई नुकसान हो रहा है, व्यक्तिगत नुकसान हो तो आपका व्यक्तिगत नुकसान है। यदि आपके साथ में गलत हो रहा है तो गारंटेड बात है कि आप विधिवत तरीके से माननीय न्यायालय में जाओ, पुलिस में जाओ, पुलिस आपका काम करेगी। अभी मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था एक विशेष मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा वर्तमान में अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि उसको राजनीतिक रूप देके और उसको एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा, तो वो है ग्राम पंचायत पोंक का। साथियों, अभी ये शाम का टाइम है, घर का टाइम है, इसलिए मैं न तो हूँ कर्मचारी और कोई मेरा बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी समाज का आदमी हूँ और एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अभी मेरी बात खुले तौर पे सोशल मीडिया पे रख सकता हूँ। तो पोंक सरपंच वाले मामले में 2-3 दिन से, हालांकि मैं देखो पोंक सरपंच जी को नहीं जानता, उस वार्ड पंच जी को मैं नहीं जानता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो मुझे अचानक लगा कि मुझे इस बारे में मेरी राय है वो प्रकट करनी चाहिए। पोंक सरपंच में क्या है कि कोई भी झगड़ा होता है ना, उसके पीछे कारण होता है। तो अपन झगड़े को देखेंगे तो अपन फैसला नहीं कर पाएंगे उसके पीछे का कारण क्या है। उस कारण पे जाएंगे तो अपन को कुछ न कुछ मिलेगा। उस झगड़े का कारण बताया जा रहा है 550 बीघा गोचर कोई गौशाला वगैरह बनाने का कोई मामला चल रहा। और वहाँ के वो जो वार्ड पंच है, मैंने रविंदर सिंह जी, मैंने तो ये जानता है कि वो कौन सी जाति से हैं। मैंने ये जानता कि वो कौन से कोई नेता है, कौन सी पार्टी के हैं। मेरे से
और उसको जानकर मुझे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। लेकिन रविंद्र सिंह जी, आपने एक आरोप लगाया है कि उस बीजेपी पार्टी ने, या सीधा नाम लेके बताया आपने तो, कि बीजेपी पार्टी के लोगों ने, जिसमें पवन माउंडिया जी, पूर्व विधायक शुभकर्ण जी और पोंग सरपंच, लेकिन पोंग सरपंच को आपने बीजेपी का कैसे बताया? पंचायती राज एक पढ़ा आपने कभी? सरपंच का कोई दल नहीं होता। तो वो पोंग सरपंच बीजेपी पार्टी का कैसे हो? दूसरा आरोप, पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस 500-550 बीघा भूमि को लेके इस सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पर ये मामला लड़ा क्यों जा रहा है भाई? ये जमीन पे तुम लोगों का क्या हक क्या है? सरपंच साहिब बात तो इसकी मालिकन नहीं है, पूर्व एमएलए वर्तमान एमएलए भी इनके मालिक नहीं है। ये गोचर भूमि है या गैर भूमि की जोड़ है, इसका मालिक तो प्रशासन है। प्रशासन को करने दो ये काम। आप इसको ये फालतू का रंग दे रहे हो। वो अपने साथी वकील दे रहे हैं कि हमारी एससी समाज की महिला के साथ में ऐसा यदि किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, एससी समाज की महिला नहीं है, वो सरपंच है। और इस मामले पे सरपंच फोरम है, उसको ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए। ये बात पूछी जा सकती है कि सरपंच फोरम के अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, किसी अध्यक्ष ने भी, छोटे मोटे आदमी ने भी क्या बात कही है? और यदि नहीं कही है सरपंच फोरम के सदस्य को, तो एससी के, एसटी के सभी सरपंचों को डूब मरना चाहिए। तुम हो इसी लायक। मैंने तो कई सरपंचों को कहा था कि राष्ट्रीय ये जो सरपंच संघ, सरपंच मोर्चा, इसमें शामिल हो जाओ। और फिर देखो कौन माइका लाल आपकी तरफ आंख उठा के देखता है। आप लोगों को राज करना ही नहीं आता है, तुम हो इसी लायक। अभी ये है ना भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपना, तो मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी संगठन का आदमी नहीं हूँ, मैं तो खुद ही हूँ। तो मेरा साफ शब्दों में ये कहना है कि एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिए जा रहे जातीयता के आधार पे, ये देने बंद करो। फालतू बातें हैं। इस सरपंच का और ग्राम पंचायत का मामला है, इसमें होना ये चाहिए। इसमें रणवीर सिंह जी भी गलत है और सरपंच साहिबा भी गलत है, जहाँ तक मेरी नजर है। ये मेरा मत है, मेरा विचार प्रकट करना तो मेरा हक है, इसलिए मैं तो करूँगा। क्योंकि यदि रविंद्र सिंह जी सही होते तो ग्राम पंचायत की बैठक में ये प्रस्ताव रखवाते, अपने एप्लीकेशन देते। साधारण सभा की जो मीटिंग होती है उसमें कितने वार्ड पंच है, कितने लोगों ने किया है, सहमति जाहिर की, कितनों ने असहमति जाहिर की। और फिर भी यदि इनके खिलाफ में ये प्रस्ताव पारित किया गया है तो इसकी अपील नियमानुसार प्रशासन में या जहाँ भी होती है अपील करनी चाहिए। झगड़ा क्यों लगा रहे हो? मैटर कुछ नहीं है, फैला ये रहे हो और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि एससी की सरपंच है। भाइयों, ये फालतू का ना, ये झगड़ा लोगों से लगाना है, जाति के नाम पे बंद कर दो। ये सरपंच में हुआ है, सरपंच फोरम को बोलना चाहिए। सरपंच फोरम नहीं बोलता है तो एससी एसटी के एमएलए सरपंचों को एक होना चाहिए, सभी सरपंचों को। और एक होके आप लोगों को क्या करना है, या तो आप लोग कर लो, और आपके बस की बात नहीं तो आप मुझे बताओ, मैं गारंटी देता हूँ झुकेंगे लोग आप लोगों के सामने। अन्यथा तो ये जूत भी खाने पड़ेंगे। और सरपंच साहब ने आपको ये दिए कहा, देखो सरपंच साहब आपने कुछ नहीं कहा कि मेरे को कहा कि तू तो चमार की लड़की है, तो क्या गलत कह दिया? आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध था ना, वो चमार रेजिमेंट फर्स्ट और चमार रेजिमेंट सेकंड ने लड़ा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी।
इसलिए चमार रेजिमेंट फर्स्ट और चमार रेजिमेंट सेकंड को जो लोग, 2 लोग इन्होंने, अंग्रेज़ों ने और इन्होंने पेशवाओं ने ये बंद किया था, इसको बंद किया था। चमारों का क्या इतिहास है इनको पता नहीं है। यदि आपको वास्तव में ऐसा इन लोगों ने कहा है कि आप चमार की बेटी हो, आप कुछ नहीं कर सकती, आपकी जबान काट लूँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ जीना आराम कर दूंगा इनका। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस एरिया में इतनी हिम्मत नहीं है किसी लोगों की कि ये बात कह दे। ये आपका आपस का मामला है, इसको एक तो बाहर का मामला मत बनाओ। दोनों कानूनी लड़ाई लड़ो, आपस में गैर कानूनी लड़ाई क्यों लड़ते हो? वो उसके खिलाफ में बयान देता है, वो उसके खिलाफ में बयान देता है। आपको ज्ञापन देना, चुपचाप दे के आओ, सबूतों के आधार पर दे के आओ, डाक से भेजो, ईमेल से भेजो। इस मुद्दे को ये SC/ST के मुद्दे की तरफ भड़काने की कोशिश मत करो। और वास्तव में यदि SC/ST का मामला ये घोषित हो गया तो खैर नहीं है। युवा थोड़े पद भर में जरूर है, लेकिन इतनी अब समझने लग गए हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस मामले को राजनीतिक फालतू का रूप न दे और प्रशासन भी इस पर दखल दे। ये मामला, ये प्रशासन की भूमिका मामला है जिसपे कोई 2 पक्ष फालतू में लड़ रहे हैं। संबंधित प्रशासन को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। और दूसरी, जहाँ तक मैं एक बात मानता हूँ कि ज्ञापन एक और दे दिया बोल के, कैसे आए आप बोले ज्ञापन देने? कौन सा ज्ञापन देने का? हम तो जांच अधिकारी को दिलवाने के लिए आए। अरे भाई, जांच अधिकारी को जांच करने तो दो, मामला तो अभी दर्ज हुआ है, पुलिस ने फाइल ट्रांसफर की है, बयान होंगे, सब होंगे। फिर यदि गलत होगा तो अपना कर लेंगे, अगला काम कर लेंगे। संवैधानिक रूप से सब कुछ संभव है, कानूनी रूप से सब कुछ संभव। कोई भी अधिकारी, कोई भी, चाहे पुलिस का हो चाहे प्रशासन का हो, थोड़ी बहुत भी यदि लापरवाही करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, उसका गर्दन पकड़ के नीचे उतार लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। करने तो दो, काम तो दो, करने दो। बेचारे को काम तो करने देते ही नहीं हो। वो कहते जांच बदल दो, हमारे तो उस अधिकारी को दे दो। उसके पास में कौन सी हरी वर्दी है, खाकी वर्दी, वो वहाँ पे खाकी वर्दी यही है। वो स्टार यहाँ मिलेंगे, वो स्टार वहाँ मिलेंगे। जांच करने तो दो। यहाँ पे कोई जाति का अधिकारी थोड़ी बैठा है, यहाँ तो पुलिस का अधिकारी बैठा है। पुलिस उप अधीक्षक है, वो जाति का नहीं है कोई। जाति का बनने की कोशिश करेंगे ना तो अपनी जाति क्या है वो अपन उनको दिखा देंगे। जांच करने तो ये फालतू में बदलाने का, इसको जातीयता का मामला बनाने का, ये काम करने की जरूरत नहीं है। सरपंच साहिबा, आप बहादुर लेडी हैं, मैं इस बात मानता हूँ कि आपने कोई बात उठाई है, लेकिन इसको कानूनी तरीके से आप लेके चलो, गैर कानूनी तरीके से नहीं। इसको फालतू का प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। और रविंद्र सिंह जी, आपकी यदि कोई मांग है, आप ग्रामीण हो, आप मंच भी हो, आपका स्वागत है। आप इस मामले को, आप जेंट्स हो, उग्र भाषा में बात मत करो। सबको बोलनी आती है, मैं को नहीं जानता आपको, मेरी ना आपसे कोई दुश्मनी है। लेकिन यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि भाई ये ऐसी की महिला है, इसको दबा लेंगे, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। जरूरत नहीं है रखने की। अब आजकल हमने कुछ नियम बनाया है, मैं युवाओं को समझा रहा हूँ कि जब बराबर रूप से पुलिस के अधिकारी हमारी जाति के यहाँ पे नहीं लगाए जाते हैं और अपन को न्याय नहीं मिलता है, तो जो अपने ऊपर न्याय करता है, अन्याय करता है, उस अन्याय की क्या सजा होती है मौके पे दे दो। तैयार है? और यदि आप सही हो ना तो आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे भाई हो। तभी वर्त के हमें मिल के हमसे देखना, आपकी कुछ गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। बाकी ये इसको ऐसा कमज़ोर तो वर्ग मत समझ लेना। वैसे की महिला है, सरपंच है, मैं मानता हूँ कि सरपंच फोरम को ये काम करना चाहिए। सरपंच फोरम काम नहीं कर रहा है
तो तुरंत प्रभाव से सभी SC/ST के सरपंचों को सरपंच को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए और राष्ट्रीय ये जो सरपंच मोर्चा है इसको ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद में देखो, अब राष्ट्रीय लेवल के सरपंच से जुड़ो, आपके साथ में कोई थोड़ी बहुत भी चूचपाट कर लेगा, उसका नतीजा क्या होता है वो दिखाएंगे, लेकिन वो लोग संवैधानिक रूप से लड़ते हैं। असंवैधानिक रूप से नहीं लड़ते, फालतू का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, ये सिद्ध नहीं करते कि मैं गरीब जाति का हूँ इसलिए मेरे पे न्याय हुआ है, मैं कर्मचारी हूँ, यदि मेरे साथ में कुछ होता है तो एक कर्मचारी के पद के साथ हो रहा है, उस पद की काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि उसको लड़ना चाहिए, और उसके पास में वो काबिलियत नहीं है तो उसको वो पद छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक तो इस मैटर को जातीयता मैटर नहीं बनाए, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि यदि ये वास्तव में जातीयता का मैटर बनता है तो तुरंत जल्दी अपने एक छोटी मीटिंग ले लेंगे और आपात मीटिंग लेके और इस पर डिसीजन ले लेंगे। तब तक के लिए पूर्णतः शांति बनाए रखें, किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं करें, मामले की पूरी पड़ताल करें और पड़ताल करने के बाद जो सही है उस सही का सपोर्ट करें। मैं आशा करता हूँ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। यदि जो आदमी मेरे को चाहता है, थोड़ा बहुत भी मेरी बात पे विश्वास रखता है, तो वो इस रास्ते पे चल के ऐसे मेट्रो से दूर रहेगा।